तो सारी मांगों को मान लिया गया है, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, अब उसे विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि अब सौरभ दास आपने सुन रहे थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे थे कि अब जितने भी प्रदर्शनकारी थे जो जंतर मंतर पर अभी तक बैठे हुए थे, अब उनको अपने अपने घर जाना चाहिए। यानी कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में जितनी भी बातचीत थी वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो खत्म हो चुकी है। यानी कि बातचीत खत्म हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, और जिसमें जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जो है जेपी नड्डा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर सीजेपी के दो पार्टी के उनके जो प्रवक्ता थे सौरभ दास वो वहां पर थे, और उन्होंने कहा कि इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से जो है अब ये जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है और सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। चाहे वो जो छात्र जिनकी मौत हुई थी उनके मुआवजे की बात हो, या फिर प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, चाहे वो विड्रॉल करने की मांग हो या फिर आज जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, सभी मांगों को सरकार की तरफ से मान लिया गया है। तो सीजेपी का जो आंदोलन है वो खत्म करने का ऐलान सौरभ दास ने इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से उन्होंने खुद कर दिया कि अब जो है तत्काल प्रभाव से इस पूरे प्रदर्शन को खत्म किया जाता है और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो अपने अपने घर वापस लौट जाएं। और 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से सरकार से बातचीत होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की, वो सरकार से मुलाकात करेंगे और इस पर जो है आगे की अपडेट लेंगे। तो यानी कि सीजेपी का जो आंदोलन था वो खत्म हो चुका है, और ये जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी प्रदर्शनकारी वर्सेस सरकार के बीच में, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। और इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद ये जो प्रदर्शन था उसे खत्म कर दिया गया, आंदोलन को खत्म कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर भी है, चूंकि आपको बता दें कि पिछले लगभग 35-40 दिन से जिस तरीके से संघर्ष देखने को मिल रहा था दिल्ली के सड़कों पर, यानी सदन से लेकर सड़क तक जो आंदोलन देखने को मिल रहा था, जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी, जो संघर्ष देखने को मिल रहा था, जो एक पूरा बवाल देखने को मिल रहा था, वो फिलहाल थम चुका है और अब प्रदर्शन खत्म हो चुका है। प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मान लिया गया है विद टर्म्स एंड कंडीशंस, और अब इस पर कोई संदेह नहीं है कि अब जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है। अब किसी प्रकार की कोई रस्साकसी नहीं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है सरकार ने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, ये इस बात की पुष्टि करती है कि सरकार बिना लाग लपेट के छात्रों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। चाहे वो प्रधानमंत्री का लगातार इंस्टाग्राम पर आना और बाकायदा वीडियो बनाना और हेलो फ्रेंड्स बोल के जिस तरीके से वो छात्रों से कनेक्ट करने की, जेनजी से कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे, और लगातार जिस तरीके से सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत हो रही थी, साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि सरकार किसी प्रकार का जो बवाल है वो फिलहाल ना हो दोबारा। इसके लिए सरकार लगातार बातचीत कर रही थी, चाहे वो सोनम वांगचुक से अस्पताल में जाकर बातचीत करनी हो, या फिर जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे 3 बार मुलाकात करके इस प्रदर्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसका एक बाकायदा एक रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, इसको लेकर भी लगातार जो है बातचीत चल रही थी। और तीसरा एक एंगल ये भी था इस पूरे मामले का कि जिस तरीके से विपक्ष एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, चूंकि आप सबको बता दें कि संसद जो सत्र है, मानसून सत्र, वो भी चल रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन की वजह से, इस हंगामे की वजह से, इस रस्साकसी की वजह से सदन भी नहीं चल पा रहा था, जिसको लेकर सरकार के ऊपर इस बात का भी दबाव था कि सदन को चलाना आपकी जिम्मेदारी है, और वो जिस तरह से उसका भी एक दबाव था। तो इन तमाम ये जो प्रेशर था वो फिलहाल हट चुका है। ये माना जा रहा था कि चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो सारी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन कुछ मांगे उसके बाद भी थी। जो भरोसा, जो विश्वास सोनम वांगचुक को अस्पताल में दिलवाया गया था सरकार की तरफ से, वहां भी जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, जितेंद्र प्रसाद पहुंचे हुए थे। वो मांग, वो आश्वासन, वो भरोसा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी चाहिए था। इसीलिए आज एक राउंड की और बातचीत हुई सरकार और प्रदर्शनकारी, यानी सरकार और जो ये पूरा जो आंदोलन चल रहा था आंदोलनकारियों के बीच में,
वो विद टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर ली गई, यानी मान ली गई। और इसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो जंतर मंतर पर फिलहाल बैठे हुए थे, उनके लिए आज पूरा दिन जो है वो एक यादगार दिन के तौर पर उनके लिए था, क्योंकि जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली में एक व्यापक सुधार की जरूरत है, एक अगर जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसको लेकर एक कड़े कानून की जरूरत है, एक कड़े प्रावधान की जरूरत है, वो सब कुछ सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है बिना किसी लाग लपेट के। यानी कि जो संघर्ष था वो खत्म हो चुका है और अब सरकार सीजेपी के साथ जो लंबी बातचीत हुई उसका परिणाम यह हुआ कि फिलहाल ये रसाकसी खत्म हो चुकी है, फिलहाल ये संघर्ष पर जो है विराम अब लग चुका है। मतलब ये जो संघर्ष, जो प्रदर्शन था, इसकी ताबूत में आखिरी कील इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ठोक दी गई है। तो ये मान लिया जा रहा है, अब ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है आधिकारिक तौर पर कि फिलहाल अब ये संघर्ष, ये जो परिश्रम था सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में, वो खत्म हो चुकी है। और मुआवजे के साथ वो बच्चे जिन्होंने नीट पेपर देने के बाद जब पेपर लीक हुआ उससे जो आहत होकर जिन्होंने सुसाइड किया था, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनके लिए जो कंपनसेशन की बात हुई 1 करोड़ रुपए की, उसकी भी बात जो है सरकार की तरफ से मान ली गई है। तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सरकार के द्वारा इफ एंड बट के, बिना दिस एंड दैट के, बिना किसी लाग लपेट के ये मान लिया गया कि सरकार जो है वो छात्रों के साथ खड़ी है, बच्चों के साथ खड़ी है। तो यानी कि अब ये साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो संघर्ष पिछले 25-30 दिन से देखने को मिल रहा था, चाहे वो सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से ज्वाइन करने से पहले हो या उनकी जब तबीयत खराब हुई भूख हड़ताल के बाद, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसके बाद भी सरकार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही थी और अंत में उस बातचीत का नतीजा एक पॉजिटिव पॉइंट पर जाकर खत्म हुआ। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, जिस तरीके से आंदोलनकारी और सरकार के बीच में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या ये मान लिया जाए कि अब ये जो संघर्ष था, ये जो पूरा जो संघर्ष चल रहा था सरकार और प्रदर्शनकारी यानी आंदोलनकारियों के बीच में, अब उसे मान लिया जाए कि अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि अब धरना प्रदर्शन खत्म होगा और शांतिपूर्ण तरीके से छात्र और जो भी लोग वहां प्रदर्शन में शामिल हैं वो अपने घरों की ओर लौटेंगे। और सबसे बड़ी मांग इनकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी और उस इस्तीफे को लेकर जब आज दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों को ये लगा कि उनकी मांग मान ली गई है। उसके बाद जैसे कि पहले से प्रस्तावित थी कि 3:30 बजे फिर से बैठक होगी और उस बैठक में भी जो अन्य मांगे थी उस पर सहमति बनी। आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि जो मुआवजे की बात है, मुआवजे पर जितना भी मैक्सिमम मुआवजा होगा वो सरकार उनको मृतकों के परिवार वालों से सहानुभूति है और उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी बात, जहां तक इनकी जो एफआईआर जो दर्ज हुई हैं आंदोलनकारियों के खिलाफ, उस पर उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी दी जाएगी और उन्होंने आश्वस्त किया कि इन एफआईआर पर छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें 5 मांगों का एक चार्टर जो है वो दिया था सरकार को कि जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं या एडमिशन से जुड़ी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए जो है उन्होंने 5 मुद्दे दिए थे। तो सरकार ने उसको भी लेकर आश्वस्त किया कि सरकार जो है कदम उठा रही है, इसमें परीक्षा प्रणाली में बदलाव और सुधार के लिए नए कदम उठा रही है। तो जो ये सीजेपी की ओर से दिया गया चार्टर है उस पर सरकार अमल करेगी आगे, उसको ध्यान में रखकर ही चीजों को आगे बढ़ाएगी। तो इस तरह से जो भी उनकी मांगे थी उसको सरकार ने माना है और अब जो है खास तौर से उसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने ही
जो सीजेपी के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ऐलान किया कि अब शांतिपूर्ण तरीके से और तत्काल उनका धरना यहाँ खत्म होगा और जंतर मंतर को एक तरह से अब खाली किया जाएगा और छात्र अपने अपने घरों की ओर वापसी करेंगे। सुजीत, ये जो पूरा द्वंद्व चल रहा था आंदोलनकारी और सरकार के बीच में, ये बात तो सच है ना कि शुरुआत से ये कहा गया कि भाई इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये अनप्रिडिक्टेबल था कि सरकार इतना बड़ा फैसला लेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो इस पूरी जो पूरा संघर्ष चला है पिछले एक महीने से, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या इसे आंदोलनकारियों की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, सहजता के साथ खड़ी है, विनम्रता के साथ खड़ी है, इसको इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि सरकार नहीं चाहती कि फिलहाल कोई बवाल हो और जो मानसून सत्र चल रहा है उसे भी चूंकि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है उसे चलाना चाहिए? तो ये मान लिया जाए कि सरकार प्रेशर में आई इस वजह से ऐसा किया, या फिर सरकार बातचीत करना चाहती थी लेकिन ये पहल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से इतना देर हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि सरकार जो है बातचीत अगर करना चाह रही तो 35-36 दिन से ज्यादा हो गए इनको जंतर मंतर पे बैठे। बिल्कुल, अगर सरकार के मन में बातचीत या इनकी मांग सुनने की मंशा पहले होती तो ये उसी समय उनके साथ बातचीत शुरू कर सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सोनम वांगचुक ने अनशन भी आपने देखा होगा कि कई दिनों के बाद, एक हफ्ते से ज़्यादा समय जब बीत गया तो सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया था, तो उसके बाद भी सरकार हरकत में नहीं आई थी और इनसे कोई संवाद की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई थी। और इन सब के बीच आपने देखा कि सोनम वांगचुक की जब हालत खराब होने लगी तो उनको अस्पताल में भी जबरन भर्ती कराया गया और उसके बाद वहीं से आप समझ सकते हैं कि और भी आंदोलन उग्र होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जब संसद मार्च की बारी आई और संसद मार्च के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ उससे आंदोलन उग्र रूप हुआ और वो पूरे देश में फैल गया। और जब ये आंदोलन पूरे देश में फैला और उसी दिन से 20 जुलाई से ही संसद सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष का भी दबाव और इधर से छात्रों का दबाव और फिर लाठीचार्ज के बाद जो पूरे देश में आंदोलन फैलने लगा और सरकार के प्रति एक माहौल बनने लगा नाराजगी का, उसके बाद जो है फिर सरकार दबाव में है। और आपने देखा होगा कि कल जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान आया कि युवाओं की जो सोच है और जो नई पीढ़ी है हमारी, उनके साथ संवाद करना चाहिए। तो लगता है कि उनके बयान के बाद एक सकारात्मक बदलाव सरकार में आया है और उनके बयान से पहले तक ये बातें चल रही थी कि इस्तीफा नहीं होगा और बदलाव चाहिए। तो इसलिए जो है माना जा सकता है कि ये बड़ा बदलाव सरकार में तभी आया, छात्रों के आंदोलन का जो है दबाव है और इसलिए सरकार और सत्र के दौरान विपक्ष का जो प्रेशर है उन सब से बचने के लिए सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है। ठीक है सुजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं, सोनम वांगचुक लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक, बस सुनवाते हैं आपको। खड़े हुए उन सब का सम्मान करता हूं मैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे भी ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है। तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है। वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को ज़रूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ जब जवाबदेही
हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की ज़रूरत है। केवल एक इस्तीफ़ा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका ज़रा बदलेगा। जहाँ भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहाँ कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूँ और एक पर्यावरण कर्मी हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहाँ के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमज़ोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं वो सब छोड़ कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें। तो लद्दाख में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो। बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहाँ भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहाँ भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ। तो बाकी देश में शिक्षा में खासकर सुधार हो, बदलाव हो। किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूँ पूरे देश